खबर तफसील से। जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान इनकाउंटर जारी है। ये इनकाउंटर कुलगाम के हरमन गोरी नूराबाद इलाके में जारी है। इनकाउंटर में 3 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की खबर के बाद फोर्सेज ने इलाके का मुहासरा किया। इस दौरान इलाके में छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेज पर फायरिंग कर दी। इलाके में अभी भी दोनों जानिब से गोलियों का तबादला जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जम्मू कश्मीर के जिला कुलगाम से, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान इनकाउंटर हुआ है और कहा जा रहा है कि इस इनकाउंटर में 3 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे एक बार फिर से जहूर जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। जहूर, ये बताइएगा, 3 मिलिटेंटों के हलाक होने की खबर है, क्या इस खबर की तस्दीक हो गई है? साथ ही साथ ये बताइएगा, क्या अभी भी गोलियों का तबादला जारी है? सना, मैं आपको बताऊं कि ये जो गोलियों का तबादला है अभी थोड़ी देर तक जारी था। वक्फे में फायरिंग हो रही है। अभी तक जो हमें इतला मौसूल हुई है उसके मुताबिक 3 नहीं बल्कि 4 मिलिटेंट जो हैं अभी तक मारे गए हैं। हालांकि अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन बाकी है, लेकिन जो हमें पुलिस जराये से मालूम हुआ उसके मुताबिक अभी तक 4 मिलिटेंट मारे गए हैं। अभी एनकाउंटर जारी है और ये एक लोनपुरा मोहल्ला है, यहाँ एचएम गुरी जगह है कुलगाम में, वहां पे अभी एनकाउंटर जारी है। वक्फे पे फायरिंग हो गई है। एक वली मोहम्मद और मोहम्मद अकबर लोन के रिहायशी मकानात जो हैं उनके घरों में ये मिलिटेंट छुपे हुए थे। और चूंकि आसपास के पूरे इलाके को सैनिटाइज किया गया है, सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया है और इनको अभी एजेंसीज को, जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं, उनको ये इतला है कि शायद और भी मिलिटेंट वहां पे छुपे हो सकते हैं। इसलिए चूंकि वक्फे पे फायरिंग हो रही है। अभी चूंकि हम मौके पे मौजूद हैं, जैसे हमारे नाजरीन भी विजुअल्स में देख रहे हैं, और यहाँ पे अभी हमें वक्फे पे फायरिंग की आवाजें सुनाई दे रही हैं। इसका मतलब ये है कि फायरिंग वक्फे पे जारी है। कुल मिलाकर अभी एनकाउंटर जो है अभी इख्तिताम पजीर नहीं हुआ है, ताहम अभी 4 मिलिटेंटों के मारे जाने की तस्दीक हो चुकी है। और हम आपको ये भी बताएं, नुमाइंदे जहूर रिजवी बता रहे हैं मंदगुरी नूराबाद इलाके से, ग्राउंड जीरो पर वो खुद मौजूद हैं और इस वक्त वक्फे से गोलियों का तबादला सुनाई दे रहा है। साथ ही साथ 3 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर आ रही थी, लेकिन अब ये तादाद मिलिटेंटों की मरने वालों की, मारे जाने वालों की बढ़ गई है, 4 हो गई है। हालांकि इसकी अभी तक तस्दीक नहीं हुई सरकारी जराये के जरिए, लेकिन जो पुलिस जराये कह रहे हैं हमारे नुमाइंदे के मुताबिक, तो उन्होंने कहा कि 4 मिलिटेंट इस पूरे इनकाउंटर में मारे गए हैं। वहीं कुछ और मिलिटेंट अभी इलाके में जो छुपे हुए हैं, इसी वजह से गोलियों का तबादला बार बार हो रहा है, जारी है। जहूर, ऐसे वक्त में हम ये देखते हैं, अभी तो खैर लॉकडाउन चल रहा है, तो जाहिर सी बात है सिक्योरिटी फोर्सेस को उतनी दुश्वारियां नहीं हो रही होंगी, क्योंकि हम इससे पहले देखते हुए आए हैं कि जब भी इस तरह के वाकयात सामने आते हैं तो मकामी अफराद की तरफ से भी रखना अंदाजी करने की कोशिश की जाती है, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि लॉकडाउन जारी है। तो ऐसे में किसी तरह का कोई टैकल और हर्डल तो नहीं आ रहा सिक्योरिटी फोर्सेस को इन तमाम मिलिटेंटों को छानबीन करने में? बिल्कुल सना, आपने खुद भी फरमाया, क्योंकि अभी लॉकडाउन जारी है, सेक्शन 144 इन प्लेस है, तो उस वजह से बहुत ही आसानी हो रही है सिक्योरिटी फोर्सेस को इस ऑपरेशन को अंजाम देने में। क्योंकि अभी पूरा कश्मीर बंद है, पूरा मुल्क बंद है, लॉकडाउन है। और कुल मिला के अगर हम जनूबी कश्मीर की बात करें या फिर जिला कुलगाम की बात करें, यहाँ पे मुकम्मल लॉकडाउन है और लॉकडाउन के चलते लोग घरों में ही महसूर हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं, और वो एक सबसे बड़ी वजह है। उस वजह से रखना अंदाजी की कोई कोशिश नहीं की जा रही है। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस को पहले ही तैनात किया गया है ताकि वो पैसिफाई करें, भीड़ को तितर बितर करें, लेकिन अभी तक इस तरह की कोई इतला नहीं है और ना ही कोई ऐसा वाकया पेश आया है। हालांकि घरों में ही बैठे हैं लोग, वो अंदर ही हैं लॉकडाउन के चलते, चूंकि एक तरफ से कोविड-19 से लोग लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ से जो फौजी हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, वो मिलिटेंट से अभी लड़ रहे हैं। जी, बेहद शुक्रिया जहूर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस वक्त ताज़ा अपडेट के मुताबिक 4 मिलिटेंट को मार गिराया गया है। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं, कश्मीर से ही खबर है, जहां पर कोरोना वायरस के मामलों में इजाफे के दौरान वादी के कई इलाकों में लॉकडाउन का सख्ती से निफाज किया जा रहा है। इंतजामिया की जानिब से लोगों पर घरों में रहने पर जोर दिया जा रहा है। श्रीनगर की सड़कें और बाजार सुनसान हैं। जरूरी खदमात के तहत ही लोगों को आमदोरफ्त की इजाजत दी जा रही है। लॉकडाउन की वजह से कई जरूरी अशिया की किल्लत भी पाई जा रही है। कुल 5 नए मामले सामने आने के बाद जम्मू कश्मीर में वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद 75
हो गई है, जिनमें से 2 लोगों की जान गई है जबकि 3 अफराद सेहतयाब हुए हैं। इसी दौरान आज श्रीनगर से एक और राहत की खबर आई है। सीडी अस्पताल के शोबे चेस्ट एंड मेडिसिन के सरबराह डॉक्टर नवेद शाह ने जानकारी दी है कि सीडी अस्पताल में मजीद 6 पॉजिटिव केस का इलाज के बाद दोबारा टेस्ट मनफी पाया गया। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं परवेज इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ। श्रीनगर से परवेज, लगातार हम देख रहे हैं कि आबादी के लिहाज से जम्मू कश्मीर में जो केसेस हैं वो ज़्यादा बढ़े हैं पूरे इंडिया में। अगर बात बढ़ते हुए केसेस की कर रहे हैं तो खबरें ये भी आ रही हैं कि जो पॉजिटिव केसेस थे वो नेगेटिव भी हो रहे हैं। ये राहत की खबर है। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने सना। ये बहुत ही राहत की एक खबर है जो हमें यहाँ पे जो सीडी अस्पताल से मिल रही है। जब डॉक्टर नवीद शाह जो हैं उन्होंने न्यूज़ 18 को खास जानकारी देते हुए ये कहा है कि जो 6 पेशेंट्स हैं जिनके टेस्ट पहले पॉजिटिव आए थे, उनका ट्रीटमेंट के बाद अब जो टेस्ट हैं वो नेगेटिव आए हैं। ये बेहद राहत की खबर है। अगर हम दूसरी ओर बात करें तो जो लगातार बढ़ते केसेस हैं यहाँ पे, अगर हम केरला के मुकाबले में बात करें तो केरला के मुकाबले के बाद सेकंड नंबर पे J&K स्टेट पॉपुलेशन के हिसाब से आती है, जहाँ पे कि कोविड-19 के केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। कुल 75 केसेस हैं यहाँ पे, जिसमें से तकरीबन 54 जो हैं वो यहाँ कश्मीरी डिवीज़न से वाबस्ता लोग हैं, और उसमें से अगर हम बात करें तो 26 के करीब तकरीबन ऐसे लोग हैं जो श्रीनगर में हैं। इसीलिए श्रीनगर में कई इलाकों को रेड जोन करार दिया गया है, जिसमें ईदगाह आता है, बेमिना आता है, छताबल आता है। इन सब एरियाज़ को रेड जोन करके हॉट स्पॉट्स इनमें करार दिए गए हैं, ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको लगता है कि जो पॉजिटिव केसेस आने की संभावना या इन जगहों पे ज़्यादा है। दूसरी ओर अगर हम बात करें, लॉकडाउन मुसलसल यहाँ पे जारी है, लोगों का काफ़ी ताउन मिल रहा है। लॉकडाउन के हवाले से अगर देखें तो रेस्ट्रिक्शंस भी लगी हैं, सेक्शन 144 नाफिज किया गया है यहाँ पे, तो उसके चलते लोग भी काफ़ी सारा ताउन कर रहे हैं। लोग भी घरों में ही बैठे हैं। लगातार यहाँ पे सिर्फ जो एसेंशियल सर्विसेज है, एसेंशियल सर्विसेज को चलने की इजाज़त दी जा रही है, या जो लोग मजबूरन घरों से निकलते हैं, कोई हॉस्पिटल को निकलता है, कोई डॉक्टर को निकलता है, तो उनको चलने की इजाज़त है। बाकी जो लोग हैं वो घरों में ही पूरी तरह से रहे हैं। और दूसरी ओर अगर हम बात करें, यहाँ पे तकरीबन 300 से ज़्यादा लोग ऐसे जो हैं जिनको क्वारंटाइन में रखा गया था, उनको वक्फे से पिछले कुछ दिनों से छोड़ा जा रहा है। उनको घरों जाने की इजाज़त दी जा रही है। काफ़ी सारे केसेस हमने देखे, जो जितने भी तकरीबन 300 के करीब जो केसेस हैं वो नेगेटिव पाए गए। इससे साफ तौर पर ये साबित हो जाता है कि जम्मू कश्मीर की जो आवाम है वो हुकूमत की तरफ से जो एहतियाती कदम उठाए गए और साथ ही साथ उनके लिए जो क्वारंटाइन किया जा रहा है, उनकी हिफाजत के लिए उसका साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि बकिया रियासतों में, दिगर रियासतों में हम देख रहे हैं कहीं पत्थर हमले पर बरसाया जा रहा है, तो इस तरह की कई खबरें आ रही हैं। जी बिल्कुल सना, सही फरमाया आपने। आपको खुद भी पता होगा कि जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, ख़ासतौर कश्मीर डिवीज़न के, लॉकडाउन के आदी हैं। यहाँ पे 5 अगस्त के बाद भी काफ़ी टाइम तक यहाँ पे लॉकडाउन रहा था, तो लॉकडाउन यहाँ के लोगों के लिए नई बात नहीं है। ताहम इस बार हमने देखा लोग खुद एहतियात ले रहे हैं। काफ़ी सारे एहतियातन लोग घरों में ही रह रहे हैं। जो सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज हैं वो सिर्फ सड़कों पर चल रही हैं। रेस्ट्रिक्शंस अगर हम बात करें, रेस्ट्रिक्शंस उतनी ज़्यादा नहीं हैं। कहीं कुछ जगहों पर जो है वो पुलिस बैरिकेड्स लगे हैं, वो वहाँ जो गाड़ियाँ आती जाती हैं उनसे वो पूछताछ करते हैं, उनके कागजात वगैरह देखते हैं। ताहम लोग खुद ही जो हैं वो घरों में ही बैठे हैं, ताकि ये जो कोविड-19 का चेन है इसको किसी तरह से ब्रेक किया जाए। बेशक ये सही बात है कि बाकी जो रियासतें हैं, बाकी रियासतों से जम्मू कश्मीर में लोग जो हैं वो काफ़ी ताउन दे रहे हैं इस सिलसिले में, क्योंकि लोगों को खदशा है कि लोगों को लगता है कि अगर घर में बैठा जाए तो ये जो कोविड-19 का चेन है ये किसी तरह से तोड़ा जा सकता है। रोजाना परवेज भट्ट हम देखते हैं कि हर रियासतों में नए केसेस सामने आते हैं। जम्मू कश्मीर में कल 5 नए केसेस सामने आए। अगर आज की बात करें तो जब इस तरह के पॉजिटिव केसेस सामने आते हैं तो क्या औकात होती, कब तक ये रिपोर्ट सामने आती है? जी बेशतर वक्त पे ये शाम के टाइम ही ज़्यादा ये केसेस सामने आते हैं, क्योंकि दिन भर जो सैंपल्स वगैरह लिए गए होते हैं वो टेस्टिंग के लिए जाते हैं, और शाम को फिर जो न्यूज़ ब्रीफिंग भी होती है या ट्विटर्स के ज़रिए लोगों को इतला दी जाती है कि आज कितने पॉजिटिव केसेस हैं। एवरेज यहाँ पे
5 से 7 केसेस रोज़ाना यहाँ पे पॉजिटिव आते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि उसमें से ज़्यादातर जो है वो कश्मीर डिवीज़न के हैं, और कश्मीर डिवीज़न में ज़्यादा केसेस जो हैं वो श्रीनगर के हैं। इसीलिए श्रीनगर काफ़ी वॉलेटाइल एरिया बना हुआ है इस टाइम कोविड-19 के हवाले से। इस वजह से आप देख सकते हैं कि श्रीनगर में रेस्ट्रिक्शंस भी ज़्यादा कर दी गई हैं, और लोग श्रीनगर में एहतियात भी काफ़ी ज़्यादा उठा रहे हैं। तो ज़्यादातर ये केसेस जो हैं ये शाम के टाइम ही आते हैं। अक्सर हमने देखा है कि प्रेस ब्रीफिंग होती है, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है उनकी तरफ से, या ट्विटर के ज़रिए खबर दी जाती है। तो कुल मिला के देखें तो एवरेज यहाँ पे है 7 से 5 केसेस जो हैं वो रोज़ाना आते हैं। ताहम आज जो सबसे अच्छी खबर जो आ रही है वो ये है कि 6 पेशेंट्स जो हैं सीडी हॉस्पिटल में वो इलाज के बाद अब मनफी पाए गए हैं कोविड-19 के। जी बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील से जानकारी फराहम करने के लिए। परवेज भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए थे। अब रुख कर लेते हैं मध्य प्रदेश का। कोरोना वायरस के 41 नए मरीजों के साथ मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 160 हो गई है। मुख्तलिफ अजला से जारी होने वाले हेल्थ बुलेटिन में ये बड़ा इजाफा दर्ज किया गया है। इंदौर में एक दिन में कोरोना वायरस के नए 23 मामले सामने आने के बाद इंदौर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद बढ़कर 112 हो गई है, जबकि इंदौर में अब तक कोरोना के 5 मरीजों की मौत भी हुई है। इसी तरह भोपाल में कोरोना वायरस के 5 नए मामले सामने आने के बाद अब कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद बढ़कर 14 हो गई है। भोपाल में पाए गए कोरोना वायरस के 5 नए मरीजों में से 4 का ताल्लुक तबलीगी जमात से है और एक मरीज का ताल्लुक महकमे पुलिस से है। इस तरह एमपी के दूसरे अजला पर नजर डालें तो मुरैना में 12, जबलपुर में 8, ग्वालियर में 2, शिवपुरी में 2, छिंदवाड़ा में 2, उज्जैन में 7 और खरगोन में 1 मरीज की निशानदेही की जा चुकी है। उज्जैन में 2 और खरगोन में 1 कोरोना मरीज की मौत हुई है। ताजा सूरत-ए-हाल के मुताबिक लगातार एमपी के मुख्तलिफ अजला में ये केसेस बढ़ रहे हैं और सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो इंदौर में आंकड़े बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो एमपी के भोपाल शहर में पुलिस ने मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले लोगों को हिरासत में लिया है। ये लोग लॉकडाउन और दफ़ा 144 नाफिज होने के बावजूद मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे। एक हफ्ता पहले टीला जमालपुरा में और इस्लामपुरा की मस्जिद में इज्तिमाई नमाज पढ़ने पर 30 अफराद के खिलाफ कार्रवाई भी की जा चुकी है और हर प्लेटफॉर्म से लगातार ये अपील की जा रही है कि फर्जंदान तौहीद मसाजिद का रुख ना करें, लेकिन ये लोग उन तमाम रूल्स को तोड़ते हुए मसाजिद का रुख कर रहे हैं। उसके बाद इनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। ये पूरी मामला क्या है पूरा जानने की कोशिश करेंगे। मेहताब आलम हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे। मेहताब, अब नए आंकड़ों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर बात कर लें कि मसाजिद में जो नमाज पढ़ने के लिए लगातार ये अवेयर किया जा रहा है और अपील की जा रही है, चाहे वो शहर काजी हो या मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो CM हो, चाहे वो मीडिया इदारे हों, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं नहीं मान रहे हैं। ताज़ा तस्वीरें इसकी मिसाल हैं। यकीनी तौर पर सना ये समझने की ज़रूरत है कि जब उलमाए दीन, शहर काजी शरीयत में गुंजाइश को देखते हुए और आपसे अपील बार बार कर रहे हैं, तो आपको इस मामले में लेकर शिद्दत अख्तियार नहीं करना चाहिए। भोपाल की मस्जिद नसरन बानो के वाक़या सामने आया है, जो वीडियो न्यूज़ 18 ने दिखाया है कि यहाँ पर 9 लोगों के खिलाफ जो है मामला दर्ज किया गया है। इससे पहले टीला जमालपुरा और इस्लामपुरा की मस्जिद में भी इस तरह का मामला दर्ज किया गया है। शहर काजी अगर आप देखिए तो कल 4 बजे से 5 बजे के दरमियान मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह ने तमाम मजहबी रहनुमाओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की थी और यही बात समझाने की कोशिश की गई थी कि आप अपने अपने इलाकों में सोशल मीडिया के जरिए अपने अपने कौम के लोगों को समझाने की कोशिश कीजिए कि ये वबाई बीमारी है और इस वबाई बीमारी में किसी भी तरह की शिद्दत अख्तियार न करें, बल्कि जो है आपसी भाईचारे से जो भी बात समझ में आ सकती है उसको सामने रखते हुए इसमें बेदारी का सबूत दे, ताकि जो है इस वबाई बीमारी से सबको तहफ़्फ़ुज़ हो सके। बिल्कुल। और ये जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है वो भोपाल की एक मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए पहुंचे थे। फिर ये सोचना काफी अहम हो जाता है मेहताब कि जब शहरों के लोग ही अवेयर नहीं हो रहे हैं और वो लोगों को अवेयर नहीं कर रहे हैं, तो फिर गांव का हाल तो आप छोड़ ही दीजिए। यकीनी तौर पर देखिए, जब यहाँ पे जो लोग भी वहाँ मस्जिदों में गए हैं, जिन लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई हैं, ये लोग जो पढ़े लिखे तबके से हैं, अगर इन लोगों के दरमियान किसी चीज़ को लेकर इस तरह की शिद्दत पसंदी है तो बाकी लोगों को आसानी से समझा जा सकता है कि वहाँ पर क्या होगा। लेकिन मैं तो ये देख रहा हूँ कि शहरों में जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं, जो शिद्दत पसंदी सामने आ रही है, वो चीज़ें गाँव में नहीं है। वो
वो जाहिल ज़रूर हैं, तालीम से दूर हैं, नाख्वानदा हैं, लेकिन कम से कम इस तरह के मामले उनकी समझ में आ रहे हैं कि अगर उलमाए दीन ने कोई बात कह दी तो उनके लिए एक पत्थर की लकीर हो गई कि अगर हमारे किसी बुजुर्ग ने, हमारे शहर कादी ने, मुफ्ती ने, आलिम ने कोई बात कह दी है तो उस पर हमें सख्ती से अमल करना है। तो यहाँ पर भी जो है बजाय किसी एक बात को लेकर कि किसी मसलक के इख्तलाफ में जाए, किसी और चीज़ के इख्तलाफ में जाए, इस वक्त सिर्फ मामला इतना है कि आपको महकमा सेहत, हुकूमत और माहिदीन जो बात कह रहे हैं उसको समझने की ज़रूरत है और उस पर पाबंदी से अमल करने की ज़रूरत है। ये तमाम चीज़ें इसलिए की गई हैं ताकि वक्ती तौर पर जो वबाई बीमारी है उससे तहफ़्फ़ुज़ हो सके। आपको अपना भी ख्याल रखना है, अपने समाज का भी ख्याल रखना है, अपने माशरे का भी ख्याल रखना है और अपने मुल्क का भी ख्याल रखना है और इसके साथ साथ सबसे बड़ा ख्याल आपको इंसानियत का फ़र्ज़ अदा करना है। बिल्कुल। और इसी के साथ अगर बात पॉजिटिव केसेस की करें तो एमपी के पॉजिटिव केसेस का क्या कुछ हाल है, क्या कुछ इस हवाले से अपडेट? मेहताब। सना जी की अभी जिस नई रिपोर्ट जो 41 मरीजों के सामने आई है उसको देखते हुए वज़ीर आला शिवराज सिंह ने अभी थोड़ी देर पहले मध्य प्रदेश के तमाम एसपी कलेक्टर से बात की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, क्योंकि जिस तरह से जो है कल हम लोगों ने खबर दिखाई थी कि मध्य प्रदेश के हेल्थ डायरेक्टर को जो है जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव पाया गया था उसको देखते हुए मंत्रालय में मीटिंग को बंद कर दिया गया है और बहुत सारे आईएएस ऑफिसर ने खुद को सेल्फ आइसोलेट कर लिया है। तो उसको देखते हुए जो एक कदम उठाया गया कि जो है तमाम लोग घरों में रहकर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अपनी बेदारी का सबूत दें, चाहे हम इंदौर की बात करें, भोपाल की बात करें या फिर दूसरे शहरों की बात करें जो मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि ये मरज़ जो है अब सीधा जो है सोशल उसमें आ गया है कि अब आप देखिए कि अगर मध्य प्रदेश के 160 लोगों की हम बात करते हैं तो इसमें 97 मामले ऐसे हैं जिनकी केस हिस्ट्री ही पता नहीं चल पा रही है कि इनको ये मरज़ कैसे हुआ। तो सोसाइटी में अगर एक ट्रांसमिशन हो रहा है और घरों में अगर एक ट्रांसमिशन हो रहा है तो इस पर नज़र रखने की ज़रूरत है और अगर ये सोसाइटी में इस तरह से फैलता रहा तो फिर हिंदुस्तान को, इंसानियत को बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जी बेहद शुक्रिया हमारे साथ मेहताब आलम जुड़ने के लिए और लगातार न्यूज़ 18 उर्दू भी अपील। अमरावती में कोरोना पॉजिटिव का पहला मामला सामने आया है। इंतजामिया के मुताबिक 50 साल मुतासर शख्स की मौत 2 अप्रैल को हो चुकी थी। ताहम आज सुबह 4 बजे आई रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि कोरोना वायरस से इस शख्स की मौत हुई थी। मामला सामने आने के बाद पूरे जिले में दहशत का माहौल है। वहीं इंतजामिया ने पूरे इलाके को सील कर दिया और मुतासरा शख्स के अहले खाना और मैयत में शामिल लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा है। उधर मुल्क में कोरोना से अब तक 62 अफराद हलाक हो चुके हैं। मरकजी वजारत सेहत के जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे में 478 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में केसों की ये तादाद अब तक की रिकॉर्ड तोड़ तादाद है। मुल्क में अब पॉजिटिव केसों की कुल तादाद 47 हो गई है और अब तक 162 अफराद सेहतियाब या डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो एक दिन में केसों की अब तक की सबसे बड़ी तादाद मंजर आम पर आई है जो कि 24 घंटे में 478 है। इस खबर पर मजीद बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे राजीव तिवारी जुड़ रहे हैं दिल्ली से। राजीव, काफी स्थिति भयावह हो रही है क्योंकि 24 घंटे में सबसे ज्यादा पॉजिटिव केस के आंकड़े आए हैं और ये आंकड़े बता रहे हैं कि स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई जा रही है। 478 नए केस। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जिस तरह से शुरू में कंट्रोल किया गया था उससे उम्मीद थी कि ज्यादा मरीज नहीं बढ़ेंगे, लेकिन अब जो है मरीजों की संख्या 2500 के पार हो गई है पूरे देश भर की अगर बात की जाए तो। यह प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है और लगातार हर राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, वहाँ के जो पुलिस अधिकारी हैं, वह तत्परता से काम कर रहे हैं। उनको दिशा निर्देश भी दिया जा रहा है और जनता को गाइडलाइन दे रहे हैं। उसके बावजूद भी जो नए मामले सामने आए हैं, खास करके अगर बात किया जाए राजधानी दिल्ली की बात कीजिए या उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। बड़ी आबादी भी है प्रदेश में, तो यह चिंता कराने वाली बात है। और देखा जाए तो यह प्रशासन इसको लेकर लगातार जो है मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। उसके बाद घटने का नाम नहीं ले रहा है मरीजों का संख्या। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले दिनों जो निजामुद्दीन में जो जमात इकट्ठा हुए थे उसमें जो प्रशासन की तरफ से खबर आ रही है उसमें से जो लोग निकले हैं और इधर उधर दूसरे राज्यों में गए हैं, हालांकि बहुत से लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा है, बहुत से लोग अपने को छुपाने की भी कोशिश की है इधर उधर। उससे बताया जा रहा है कि मरीजों की संख्या में इजाफा हो गया है क्योंकि इसमें बाहर से भी लोग आए हुए थे और उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ी सी लापरवाही बरती गई है जिसकी वजह से बड़ा मामला सामने आ गया है और अब स्थिति भयावह होती जा रही है। और दिल्ली में अब ये सिर्फ मरीज ही नहीं बल्कि डॉक्टर भी इससे संक्रमित पाए जा रहे हैं और डॉक्टरों में एक अलग तरह की फिक्र भी दिखाई रही है। आखिर वो फिक्र क्या है राजीव और कितनी उनकी ये फिक्र कितनी जायज है?
बिल्कुल, देखिए हर आदमी अपनी जान की रक्षा करता है और सबको अपने जान की फिक्र होती है। डॉक्टरों को भी यही चिंता है, क्योंकि डॉक्टर अपने कर्तव्य का कहा जा सकता है पूरी पालन यहाँ पे कर रहे हैं। चाहे किसी भी अस्पताल के जो डॉक्टर हैं, अगर आरएमएल के डॉक्टरों की बात की जाए तो आरएमएल के बहुत से डॉक्टर जांच करते करते जो है कोरोना के शिकार हो गए, वो भी उनके अंदर भी पॉजिटिव पाया गया। कई डॉक्टरों को पाया के अंदर भी लक्षण पाए जा रहे हैं। इस तरह की बात सामने आ रही है। एक माहौल पैनिक न हो इसको लेकर खुलासा नहीं किया जा रहा है, लेकिन अब जो है मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर हो या नर्स हो, उनकी भी चिंता बढ़ गई है, क्योंकि सभी लोगों का अपना परिवार है। और चिंता की बात यह है कि सभी लोग अपने घरों को जाते हैं मेडिकल अपना वर्क करने के बाद, तो कहीं क्या ये चिंता रिसोर्सेज ना होने की वजह से भी है? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए शासन की तरफ से। जैसा कि मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहूंगा कि कल उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा शहर में 4 होटलों को जो है टेक ओवर किया है, और उसमें व्यवस्था यह की गई है कि जो डॉक्टर जो है कोरोना के जो मरीज हैं, जो आइसोलेट किए गए हैं, आइसोलेशन सेंटर पे जो जाते हैं, वो लोग होटल में ठहरेंगे और फिर वहां से आइसोलेशन सेंटर में जाएंगे, फिर वो होटल से अप डाउन करेंगे, मतलब जाएंगे और आएंगे। अगर इस दौरान जो है कोई संक्रमित होता है या किसी के अंदर लक्षण पाया जाता है तो उनको होटल के अंदर ही जो है क्वारंटाइन किया जाएगा 14 दिन के लिए। तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से व्यवस्था की गई है। इसी तरह की व्यवस्था हर राज्य में होनी चाहिए, खास करके डॉक्टरों के लिए, ताकि जिससे जो उनके परिवार के लोग संक्रमित न हो। क्योंकि अगर देखा जाए तो इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है, जो डॉक्टर लगातार दिन भर कोरोना के मरीजों को चेक कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये डर जरूर रहेगा कि कहीं ना कहीं वो भी शिकार हो जाए इस बीमारी का। बिल्कुल, ये सुनिश्चित कराने की भी जिम्मेदारी सरकार की है। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील से जानकारी फराहम करने के लिए राजीव। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। कोरोना वायरस की जांच के लिए फील्ड में जा रही मेडिकल टीम के साथ बदसलूकी और मारपीट के ताजा मामले के तनाजुर में राजस्थान के उलमा और मशाइख ने अपील की है कि वो मेडिकल टीम के साथ ताउन करें और जांच में हर तरह से हुकूमत का साथ दें, किसी भी अफवाह और भड़काऊ पैगाम पर ध्यान न दें। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस ने इस वक्त पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है। मैं राजस्थान के अवाम, खास तौर से जयपुर के लोगों से ये अपील करता हूं कि उनको प्रशासन की तरफ से जो एडवाइजरी जारी हुई है उसकी पूरी तरीके से पाबंदी करें और प्रशासन का सहयोग करें। खास तौर से डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस का अमला और प्रशासन के जो दूसरे हजरात इस बीमारी से लड़ने में आगे हैं, उनकी पूरी तरीके से मदद कीजिए। अगर आपके तरफ कोई मेडिकल टीम आती है तो आप उससे बहुत तहजीब से पेश आइए, और जैसा कि आप जानते हैं कि मुसलमानों की तहजीब एक निशानी है, उसका दामन मत छोड़िए, उनसे तहजीब से पेश आइए, पूरा उनको सहयोग कीजिए, पूरा अपना मेडिकल चेकअप कराइए, और जो आपको ये लगे कि इन लोगों को ये वायरस हो सकता है, उनके नाम भी उनको बताने की कोशिश कीजिए, ये नहीं कि आप नाम छुपाएं। तो की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से बड़ी खबर आपको दे दें। गाजीपुर में 2 कोरोना मुस्बत मरीज मिलने से 2 और हड़कंप मच चुका है। कोरोना पॉजिटिव 2 और मरीज मिलने से इलाके में हड़कंप है। जिले में कोरोना पॉजिटिव की तादाद अब 3 हो चुकी है। निजामुद्दीन मरकज में शरीक होकर ये अफराद लौटे थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के गाजीपुर से आपको दे रहे हैं। गाजीपुर में मिले 2 और कोरोना मुस्बत मरीज। कोरोना पॉजिटिव 2 और मरीज मिलने से इलाके में खौफ दहशत देखा जा रहा है। जिले में कोरोना पॉजिटिव की तादाद की अगर बात करें तो 2 और मरीजों को मिलाकर ये तादाद 3 पहुंच चुकी है। निजामुद्दीन मरकज में शरीक होकर ये तमाम अफराद कहा जा रहा है कि लौटे थे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको यूपी के गाजीपुर से दे रहे हैं। कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नजर दरभंगा जिला इंतजामिया अब उन लोगों के खिलाफ सख्त रुख अपना रही है जो सरकार की हिदायत को मानने में लापरवाही बरत रहे हैं। निजामुद्दीन मरकज में जमात की खबर सामने आते ही दरभंगा पुलिस अलर्ट हो गई। दरभंगा पुलिस को जैसे ही एक गैर मुल्की मुस्लिम मजहबी लीडर के दरभंगा पहुंचने की इत्तला मिली, पुलिस फौरन हरकत में आ गई। पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, वैसे वैसे गैर मुल्की मुस्लिम बाशिंदों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। ये तादाद अब 10 तक जा
पहुंची है। इस मामले पर दरभंगा के एसएसपी बाबूराम ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हम तमाम जरूरी कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मरकज से जितने लोग भी दरभंगा पहुंचे हैं वो खुद कोरोना जांच के लिए सामने आए हैं और पुलिस के साथ ताउन करें, वरना उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चाईबासा के पोड़ाहाट जंगल में पुलिस और माओ नवाजों के दरमियान तसादुम हुआ। आज सुबह गोदड़ी थाना के रियाल दाकलाम के पहाड़ों पर यह मुठभेड़ हुई। दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग हुई। फायरिंग के दौरान 3 लोगों के मारे जाने की खबर है। मौके से बड़ी मकदार में धमाका खेज मवाद और असलहा भी बरामद हुआ है। इनकाउंटर के बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। दीजिए इजाजत। आदाब।